हेलो एवरीवन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही कुछ और सवाल हम लोग बना लेते हैं। इसके बाद में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक दो सवाल बनाते हैं, जिसमें पहला सवाल ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें ये जो सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, इनसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। दिया हुआ है ये बैलेंस शीट का कुछ हिस्सा दिया हुआ है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है। बैलेंस शीट में से जो कुछ सारे आइटम्स है वो निकाल कर दिए गए, जिसमें लायबिलिटी साइड में है इक्विटी शेयर कैपिटल 2021 में 2 लाख, फिर 2022 में वो हो गया 3 लाख। 8% प्रेफरेंस शेयर वो 1 लाख था 2021 में, जो बाद में हो गया घटकर 50,000। 6% डिवेंचर ये शुरू में था 80,000 80,000, बाद में ये 1,50,000 1,50,000 का हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो पहले बिल्कुल नहीं था शुरू में, और बाद में ये 10,000 हुआ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है 8,000 शुरू में था, वो अब 15,000, यानी करंट ईयर में 7,000 का डिस्काउंट है डिवेंचर को इश्यू करने पर। और अंडर राइटिंग कमीशन बिल्कुल नहीं था शुरू में, बाद में ये करंट ईयर में मतलब एंड ऑफ द ईयर 3,000। और नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट द एंड ऑफ 2022 एट 10% प्रीमियम। इक्विटी शेयर जो इशू किए गए, इशू तो किए गए क्योंकि शुरू में 2 लाख का था, अब ये 3 लाख का हो गया, तो नया फ्रेश शेयर इशू किया गया था। तो वो जो शेयर इशू किया गया 2 लाख से 3 लाख, 1 लाख का शेयर इशू किया गया, तो वो जो 1 लाख का शेयर जो इशू किया गया एट द एंड ऑफ 2022 मतलब वर्ष के अंत में किया गया, क्या तो 10% प्रीमियम पे। डिवेंचर्स वेयर इशूड एट 10% डिस्काउंट इन द बिगनिंग। और जो डिवेंचर भी नया इशू किया गया, क्योंकि पहले था 80,000 का, वो बाद में 1.5 लाख का, यानी 70,000 का डिवेंचर करंट ईयर में इशू किया गया। वो साल के शुरू में इशू किया गया था 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर वेयर पेड डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे किया गया। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी पे किया गया, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं कैश के फ्लो का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहां पे 2 कॉलम खींच लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है। इसलिए कि कुछ शेयर जो इशू किए गए या जो डिवेंचर इशू किए गए, तो उनसे रिलेटेड कुछ खर्च वगैरह है, तो उसे घटाकर जो बाकी पैसा बचेगा वही कैश का इनफ्लो होगा। ये तो है कि शेयर इशू हुआ है तो कैश का इनफ्लो हुआ है, और उसमें कुछ खर्च हुआ है, तो वो खर्च भी घटा लेना है, उससे एडजस्ट कर लेना है। या डिवेंचर में भी कुछ खर्च अगर है, क्योंकि डिवेंचर भी इशू किया गया है, तो वो खर्च के एडजस्टमेंट के बाद जो कैश का इनफ्लो है उसे ही वही कैश का इनफ्लो है ना, बाकी तो घट जाएगा उसका खर्चा जो भी है उससे। तो ये जो शेयर इशू किया गया इक्विटी शेयर 2 लाख का था साल के शुरू में, और एंड में वो 3 लाख का हो गया। तो भाई 2 लाख से 3 लाख का हो गया, तो 1 लाख का नया शेयर इशू किया गया था, तो 1 लाख रुपया आया, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर ये कैश का इनफ्लो है, कितना 1 लाख। और इससे रिलेटेड और भी कुछ कैश का इनफ्लो और कुछ आउटफ्लो है। आउटफ्लो है इसलिए कि कुछ एक्सपेंस भी है इससे रिलेटेड। तो और क्या है, तो भाई प्रीमियम, शेयर जो इशू किया गया था 10% प्रीमियम पे, मतलब ये 10,000 रुपया और, ठीक है। इसे ऐड कर देते हैं, इससे ऐड सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी कैश का इनफ्लो है, कितना 10,000। और एक खर्च है इससे संबंधित, वो क्या है, तो ये अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन क्या है, अंडरराइटर को शेयर को बिकवाने के एवज में जो वो बिकवाने का अपना जिम्मेवारी लेता है कि शेयर को मैं बिकवा दूंगा, इसके एवज में जो कमीशन दिया जाता है वो अंडरराइटिंग कमीशन है। तो भाई ये शेयर बिकवाने के लिए किया गया खर्च है, तो इससे घटाएंगे इस कैश के इनफ्लो में, तो लेस अंडरराइटिंग कमीशन। कितना कमीशन लिया वो 3,000, इससे घटाएंगे, तो इस तरह से इशू शेयर के इशू से कितना पैसा आया प्रीमियम मिलाकर, तो 1/10 में 3 घट गया, तो 1,07,000 ये शेयर इशू करने से कैश का इनफ्लो हुआ है। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर,
इसे भी इशू किया गया है, नहीं सॉरी इसे इशू नहीं किया गया है, ये शुरू में 1 लाख का था, अब वो 50,000 का हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, रिडेम्पशन ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया गया, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस लौटा दिया गया। तो इसमें पैसा का आउटफ्लो हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है कितना, तो 1 लाख से 50,000 हो गया, यानी 50,000 का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया गया। तो कैश का आउटफ्लो, इसे घटाएंगे, इसे ब्रैकेट में रखते हैं। इसके बाद में है डिबेंचर। डिबेंचर को ये 80,000 का था, अब 1,50,000 का हो गया, तो भाई कितना का और एक्स्ट्रा बढ़ गया, 70,000 से बढ़ गया, मतलब 70,000 का डिबेंचर इशू किया गया। और तो इशू ऑफ 6% डिबेंचर, 70,000 पर इससे रिलेटेड कुछ है, क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये जो डिबेंचर इशू किया गया 70,000 का तो किया गया, पर ये डिस्काउंट पे इशू किया गया। कितना डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे, मतलब 70,000 में 10% डिस्काउंट, 7,000 का डिस्काउंट। इसी वजह से ये जो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर है 8,000 से बढ़कर 15,000 हो गया, 7,000 का और डिस्काउंट हुआ था, तो 8 7 15,000 हो गया। तो ये जो डिस्काउंट दिया गया, तो एक 70,000 का जो डिबेंचर इशू किया गया उससे 70,000 तो नहीं आया, 7,000 कम आएगा डिस्काउंट वाला पैसा छोड़ के, तो उसे कर देंगे लेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना, 7,000। तो इन डिबेंचर को इशू करने से कितना पैसा आया 63,000 कैश का इनफ्लो है। तो जो पैसा आ रहा है उसे खुला छोड़ रहे हैं, जो पैसा जा रहा है, जैसे डिबेंचर को रिडीम करने में पैसा गया, कैश का आउटफ्लो हुआ, उसे ब्रैकेट में रखा क्योंकि उसे घटाना है। उसके बाद में है आगे क्या लिखा हुआ, ये तो प्रीमियम पे ये पहला एडजस्टमेंट तो कर लिया हम लोगों ने, डिबेंचर को इशू किया, प्रेफरेंस शेयर वेयर पे डिविडेंड। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे किया गया, अच्छा, तो इसमें भी पैसा गया, तो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, कितना, तो भाई डिविडेंड कितना है, इसका रेट ऑफ डिविडेंड 8%, तो 8% के दर से देंगे। और कौन से बैलेंस पे देंगे, ओपनिंग बैलेंस, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो बैलेंस है उसका 1 लाख का डिविडेंड, 1 लाख के 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर, इस 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर पे उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 8%, मतलब 1 लाख का 8% 8,000। तो ये पैसा का आउटफ्लो है, कैश का आउटफ्लो है, इसे ब्रैकेट में रखा। और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इस पे डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया गया। अच्छा, ये कौन से बैलेंस पे देंगे, तो इसे भी हम ओपनिंग बैलेंस पे ही देते, लेकिन जो डिबेंचर इशू किया गया उसके बारे में बता दिया गया है कि जो भी डिबेंचर इशू किया गया 80,000 से जो 1.5 लाख हुआ, तो 70,000 का जो डिबेंचर इशू किया गया ये बिल्कुल साल के शुरू में ही कर दिया गया। तो हम 80,000 पे नहीं देंगे, हम जो इंटरेस्ट देंगे पूरे 1.5 लाख के डिबेंचर पे देंगे। किस रेट से देंगे, तो एट द रेट ऑफ 6%। तो 1,50,000 पे 6% के दर से अगर डिविडेंड इंटरेस्ट दें तो कितना होगा, 9,000 कैलकुलेशन खुद से करके देखना है। 1,50,000 का 6% कितना होगा, 9,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9,000 पे किया जाएगा। ये भी कैश का आउटफ्लो है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एट द रेट ऑफ डिविडेंड, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट था, 8%, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एट द रेट ऑफ 9%। तो ये 9,000 पे किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये हो गया, इस तरह से देखना है कैश का इनफ्लो कितना हुआ है, तो 1,7 और 63, 1,70,000, जबकि आउटफ्लो कितना हुआ है, तो 67,000। तो 1,70,000 का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है 67,000 का, 67,000 का। तो 1,70,000 का इनफ्लो है, जिसमें से 67,000 आउटफ्लो को डिडक्ट करते हैं,
तो बचता कितना है 3000 और 1,03,000। ये 1,03,000 का इनफ्लो ज्यादा है तो क्या हुआ भाई, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना, तो 1,03,000 रुपया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बिजनेस में आया है। तो ये बन गया एक सवाल। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। लेते हैं ये सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना है। और ये सारा जो दिया, ये ओपनिंग बैलेंस है सारा और ये क्लोजिंग बैलेंस है सारा, ठीक है। दिया हुआ मशीनरी एट कॉस्ट कितना, ओपनिंग मतलब बिगिनिंग में 2 लाख, एंड में वो हो गया क्लोजिंग बैलेंस में 3,90,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी खुला हुआ है इसमें, वो कितने का है, तो ओपनिंग था वो 1,20,000 का, क्लोजिंग है 2 लाख का। और कैपिटल है 10 लाख, फिर वो गया 15 लाख, यानी नया और कैपिटल लगाया गया 5 लाख। और फिर लोन फ्रॉम IDBI है 5 लाख, जो कि बाद में 3,25,000, यानी लोन चुकाया गया, तभी तो घटा। 5 लाख का था शुरू में लोन और अब वो घटकर हो गया 3,25,000, यानी 1,75,000 रुपया लोन लौटाया गया। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। साल के दौरान जो मशीन 1 लाख रुपए का था उसे 60,000 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा गया। और डेप्रिसिएशन और मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया गया वो कितना लगाया गया, 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कैलकुलेट करना है, कैश के फ्लो का और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी। तो पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से करेंगे, और चूंकि एसेट दिया हुआ है और एसेट के रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एसेट अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट उस मशीन का है। तो ये बनाने से क्या होगा, इस मशीन से रिलेटेड और भी सारे जो इंफॉर्मेशन नहीं पता चल पा रहे हैं उस अकाउंट को बनाने से पता चल जाएंगे। तो पहले एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। और दूसरा बना लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना, 2 लाख। और जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस CD कितना, 3,90,000। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस BD कितना, 1,20,000। और क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे क्रेडिट में डेबिट में टू बैलेंस CD कितना, 2 लाख। इसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं इस एसेट के रिगार्डिंग क्या है। तो सबसे पहले मशीन जो लाख रुपए का था उसे 60,000 के प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है। तो प्रॉफिट पे बेचा गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को कहां दिखाते हैं, तो एसेट अकाउंट में दिखाते हैं इस तरफ, टू स्टेटमेंट ऑफ PL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्या है, मशीन को अगर प्रॉफिट पे, एसेट को अगर प्रॉफिट पे बेचा गया तो उस प्रॉफिट को इधर दिखाएंगे, और अगर लॉस पे बेचा जाता है तो उस लॉस को क्रेडिट में दिखाते हैं। तो इसे तो प्रॉफिट पे बेचा गया, प्रॉफिट ऑन सेल कितना, तो भाई 60,000 के प्रॉफिट पे बेचा दिया, ये यहां दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद में मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है साल के दौरान 1 लाख, तो भाई डेप्रिसिएशन एसेट अगर अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है तो डेप्रिसिएशन को इस एसेट अकाउंट में ही दिखाते हैं। पर अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो जो डेप्रिसिएशन है साल के दौरान उसे इस
डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। ये कितना है? 1 लाख। तो यहां पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 1 लाख। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं। तो ये हो गया 2,20,000, क्रेडिट ज्यादा है, इसे यहां भी लिखा 2,20,000। यहाँ पे 2 लाख है, तो जो बैलेंस निकला कितना निकलेगा? 20,000, है ना? 20,000। ये जो 20,000 निकला, ये निकला उस मशीन के हिस्से का डेप्रिसिएशन जिसे कि बेचा गया। और डेप्रिसिएशन को मैंने क्या बताया, इस अकाउंट में दिखाते हैं, पर जो मशीन बिक रहा है या जिसे हटाया जा रहा है उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन मशीनरी मतलब एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे टू कहा? मशीनरी अकाउंट, ये ट्रांसफर हो गया। और यहां पे क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन कहां से कैरी हो रहा है? इस मशीन के हिस्से का जिसे बेचा जा रहा है, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट से कैरी हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। तो यहां पे लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? तो 20,000। अच्छा, अब हमें वो जो मशीन बिक रहा है उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन पता चल गया, तो वो कितने में बिक रहा है ये भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? देखते हैं। मशीन हमारा कॉस्ट कितना था? 1 लाख। उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन कितना निकला? 20,000, है ना? ये बैलेंसिंग फिगर है, यहां पे लिख देते हैं ना समझने के लिए। बैलेंसिंग फिगर, उस मशीन के हिस्से का डेप्रिसिएशन ही जो है इसमें बैलेंसिंग फिगर निकला। तो 1 लाख में 20,000 का डेप्रिसिएशन, तो बचा कितने का मशीन? 80,000 का। इस 80,000 के मशीन को कितने प्रॉफिट पे बेचा गया है? तो 60,000 के प्रॉफिट पे बेचा गया, लिखा हुआ है। मतलब 8 और 6, 1,40,000 में से बेचा गया, है ना? सेल। अब ये जो सेल है, एसेट जो बेच रहे हैं उसे यहां दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट, है ना? सेल कितना? 1,40,000। अब इसका बैलेंस करेंगे तो 1,40, 1,60 और 90 कितना हो गया? 4, 2, 6, 9, 15 और 3, 1, 4, 1, 5, 5,50,000। इसे यहां भी लिखेंगे 5,50,000। तो अब जो यहां बैलेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? मशीनरी का परचेज निकलेगा टू बैंक अकाउंट परचेज। वो कितना निकलेगा? 5,50 में 2,60 घटा दिया तो कितना बचा? 2,90,000। यानी मशीनरी परचेज हुआ है 2,90,000 रुपए का। तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई हमें दोनों एक्टिविटी का इसमें कैलकुलेट करना है ना, कैश के फ्लो का। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भाई एसेट का खरीदना और बेचना, ये जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो सारा एक्टिविटी जिससे बिजनेस के ये बिजनेस या फर्म के लोन या कैपिटल पे असर पड़ रहा है, वो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है भाई? एसेट का खरीदना बेचना क्या हुआ है? तो एसेट मशीन बेचा गया 1,40,000 का, ये कैश का इनफ्लो है। सेल ऑफ मशीनरी कितना? 1,40,000, ये कैश का इनफ्लो हुआ, इसे खुला छोड़ते हैं। और मशीनरी परचेज हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी, ये कितना? तो ये 2,90,000 ये कैश का आउटफ्लो हुआ है। मशीन खरीदा, इसमें पैसा गया है, तो कैश का आउटफ्लो हुआ 290, जबकि कैश का इनफ्लो हुआ 140, तो आउटफ्लो ज्यादा हुआ है। तो क्या होगा? यहाँ पे कैश का यूज हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कितना हुआ है? तो 1,50,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का निकल गया। अब फाइनेंसिंग का देख लेते हैं भाई। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या बताया मैंने, लोन और कैपिटल के पे जो पड़ने वाला असर है, लोन और कैपिटल में जो चेंज आया वो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। तो कैपिटल हमारा 10 लाख से 15 लाख हो गया, मतलब 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगाया गया बिजनेस में, तो कैश का इनफ्लो है। यहां पे लिख लेते हैं सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसमें क्या है, एडिशन टू कैपिटल, एडिशन टू कैपिटल। यहां पे इश्यू ऑफ शेयर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां शेयर कैपिटल नहीं कैपिटल है, मतलब ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या फिर पार्टनरशिप बिजनेस, उसमें कैपिटल है जो बिजनेस का मालिक लगाता है ना। तो यहाँ पे शेयर नहीं दिखाएंगे, इश्यू ऑफ शेयर नहीं हो रहा है, यहाँ कैपिटल और लगाया जा रहा है उस मालिक के द्वारा बिजनेस में। तो एडिशन टू कैपिटल, तो कैपिटल आया बिजनेस में, तो कैश का इनफ्लो कितना भाई 5 लाख, 10 लाख था 15 लाख हो गया, तो 5 लाख आया। और लोन जो पहले 5 लाख था अब 325 हो गया, मतलब घट गया लोन, तो लोन को चुकाया गया, तो पेमेंट ऑफ लोन है ना, पेमेंट ऑफ लोन कितना भाई 5 लाख की जगह 325 हो गया, तो कितना चुका दिया गया 1,75,000। तो ये पैसा कैश का आउटफ्लो है, तो यहाँ पे इनफ्लो ज्यादा हुआ है 5 लाख हुआ और आउटफ्लो 1,75,000 हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ 3,25,000 का इनफ्लो ज्यादा है, तो ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों का जो है कैश के फ्लो का कैलकुलेशन कर लिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का यूज हुआ है 1,50,000 क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो हुआ है 3,25,000, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।